नमस्कार, मैं हूं नमन परसाई। तो भैया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एथिक्स यानी पेपर 4 का यूनिट 1 यानी दार्शनिक या विचारक या थिंकर्स या समाज सुधारक। तो दार्शनिक आज हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। तो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, उनका नाम है प्रारंभिक जीवन, सामान्य परिचय, धार्मिक, समाज और राजनीतिक सुधार के रूप में इनकी भूमिका। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नोट्स हम क्लास में पढ़ते हैं, यदि आप भी इन्हें प्राप्त करना चाहते हो इस नंबर पे कॉल करिए, आपको नोट्स प्राप्त होंगे 499 में पीडीएफ फॉर्म में। चलिए अब बात करते हैं कि इनके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके बाद में इनके जीवन में कौन कौन सी घटना घटी है, इसके बाद इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। चलिए सबसे पहले बात करें सामान्य परिचय के बारे में। तो अभी 1772 में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के राधा नगर में। इनकी माता थी तारिणी देवी, पिता थे रमाकांत रॉय। इसके बाद धीमे धीमे बड़े हुए तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन पर इनका ध्यान गया, फोकस गया। इसके बाद में ये हुआ कि जो इनके पिताजी थे जो कि कट्टर ब्राह्मण थे और इनकी विचारधारा आपस में कभी भी मिल नहीं पाई। ये जो थे इनकी विचारधारा थी कि भैया मूर्ति पूजा का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया और जो रूढ़िवादी परंपरा है उनका भी इन्होंने विरोध किया। इस प्रकार से इनके पिताजी और इनकी विचारधारा चूंकि आपस में मिल नहीं पाई, इसलिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग कर दिया। बाद में गृह त्याग के आसपास पहले और बाद में इनके जीवन में कुछ घटना घटी है, जिसके आधार पर समाज में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर इनका ध्यान गया। जैसे सबसे पहला मुद्दा है बहुविवाह, फिर आपका सती प्रथा और अगला है आपका है पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक, इस प्रकार से ध्यान गया। जब इन्होंने समाज में जो बड़े बड़े मुद्दे देखे तो उन्होंने बदलने का प्रयास किया। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े परिवर्तन के लिए बहुत प्रयास किए। पहला प्रयास था आपका ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। इसके बाद में इन्होंने भारतीय भाषा में प्रेस का समर्थन किया, इसके प्रवर्तक माना जाते हैं। इसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया। इसके बाद में बंगाल में नव जागरण युग का इन्हें पितामह भी कहा जाता है। इसके बाद इन्होंने सभी भाषा और धर्म का समर्थन किया। ग्रीक है, अंग्रेजी है, संस्कृत, जितनी भी भाषा है सबका इन्होंने समर्थन किया। जितने भी धर्म है सबका उन्होंने समर्थन किया ताकि सभी लोग साथ में आ पाए। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनके बारे में सामान्य जानकारी थी। आगे बढ़ते देखो अब कौन सी घटना है जिसके बाद इनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। देखिए सबसे पहली घटना है कि इनका विवाह जो है बहुत कम उम्र में कर दिया गया। इसके बाद में इनकी पत्नी, इनकी जो वाइफ थी, उनकी मृत्यु के बाद में दोबारा इनका विवाह कर दिया गया। इस प्रकार से बहु विवाह की जो परंपरा है उस पर इनका ध्यान गया। हालांकि इसके विरोध करने के बाद भी इनका विवाह कर दिया गया, तो बहु विवाह की जो परंपरा है उस पर इनका ध्यान गया। इसके बाद में जो उनकी भाभी हैं उनको सती होने के लिए बोला गया। इनके जो भाई हैं उनके ध्यान के बाद में जो उनकी भाभी है उन्हें सती होने का सामाजिक प्रेशर उन पर आया, तो वो उनकी बड़ी समस्या, तो उनको मालूम पड़ा कि सती प्रथा समाज में एक बड़ी समस्या है। इसके बाद में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, तो उनके द्वारा इनका अपमान किया गया। तो उनको ध्यान गया कि यार समाज में पॉलिटिकल फ्रीडम की बड़ी समस्या है। इस प्रकार से जो 3 घटना थी इसके आधार पर 3 बड़ी बड़ी समस्याओं पर इनका फोकस किया, इनका ध्यान गया। ठीक, चलिए तो 3 आपकी समस्या आपके सामने। उसके बाद ही इन्हें समाज में जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उन पर सोचने के बारे में इन्हें गंभीरता से इनको विचार किया। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इनका सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक फैक्ट मिल जाए। 1772 में 22 मई को उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के राधा नगर में। माता थी तारिणी देवी, पिता रमाकांत रॉय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना करी, आत्मीय सभा की स्थापना करी, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी और इस समाज में इन्होंने काफी बड़ा परिवर्तन किया। और इनका विशेष योगदान क्या था? सती प्रथा का निवारण किया, भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को दूर करके आधुनिक बनाने का प्रयास किया। आधुनिक भारत का उन्होंने उदय किया। 27 सितंबर 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं नोट्स के बारे में। जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं उनको ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको जो बनेगा उसकी भूमिका आपको कैसे लिखकर आनी है वो आपके सामने। ये उनका सामान्य परिचय है, इसको देखें ताकि आपको शब्द मिले एग्जाम हॉल में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे समझने का प्रयास करें। थोड़ा पेन चूज कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं। चलिए यह लिखा है राजा राम मोहन राय भारतीय नवजागरण के पितामह कहे जाते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत से काम किए। तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक विकास, क्या लिखा? तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे अग्रणी है।
है ना, सबसे अग्रणी, जिन्होंने भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर कर उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, ये बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने देश को, जो समाज को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। कैसे? जो कट्टरता है, अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उनको समाप्त करके। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी जो भूमिका है, हमने बोला धार्मिक, समाज और राजनीतिक क्षेत्र में जो कमियां हैं वहां पर उन्होंने काम किया। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक, क्या लिखा है, धार्मिक सुधारक के रूप में इनकी भूमिका क्या है, देखो जरा इसमें। सबसे पहला है कि राजा राममोहन राय भारत की धर्म व्यवस्था की पुनर्विवेचना करने में सफल रहे। धर्म के बारे में इन्होंने दोबारा से पुनर्विवेचना करी, धर्म कैसा होना चाहिए उसमें सफल रहे। जिन्होंने धार्मिक आडंबरों, कुरीतियों को उजागर कर तर्क, विश्वास, नैतिकता के स्वरूपों को स्थापित किया, जिसे निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। उन्होंने हर क्षेत्र में तर्क, आडंबर, जो रूढ़िवादी परंपरा, उनको समाप्त किया और उन पर उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। वो क्या कार्य किया उसको देखें। सबसे पहला मूर्ति पूजा। उन्होंने कहा कि भैया मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा, इसका उन्होंने क्या बोला कि भैया जो हमारे वेद हैं, जो हमारे वेद है, ग्रंथ हैं, उनमें मूर्ति पूजा का कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा गलत है। आपको जो आपके भगवान है आपके मन में, क्या लिखा है, ने माध्यम से स्पष्ट किया, वेदों के माध्यम से स्पष्ट किया कि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है और वेद हिंदू धर्म में के सर्व प्रामाणिक ग्रंथ हैं, है ना। चूंकि वेद हिंदू धर्म के सर्व प्रामाणिक ग्रंथ है और उनमें ही इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा गलत है। ठीक, चलिए उसके बाद है एकेश्वरवाद। उन्होंने कहा कि भैया एक ही ईश्वर को मानना चाहिए, इससे कभी भी फूट, हमारे समाज में फूट नहीं पड़ेगी। अगला आपका है प्राचीन शुद्धता और तात्कालीन अशुद्धता के अंतर। जो वर्तमान धर्म में कुरीतियां आ गई हैं, आडंबर आ गया है, अंधविश्वास आ गया है, वो अशुद्ध है। जो पहले का धर्म था वो पूर्णतः शुद्ध था, तो उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, उस पर उन्होंने विरोध किया। चलिए इसके बाद धर्म में तार्किकता। जो हम धर्म मानते हैं उसमें लॉजिक होना चाहिए, उसमें साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को मानते हो तो उसके पीछे एक लॉजिक हो, साइंटिफिक रीजन, तभी उसको आप माने, तभी आपका भला होगा, है ना। राजा राममोहन धर्म के तार्किक विचार जोड़ने में सफल रहे। धर्म के प्रत्येक तथ्य में वस्तुनिष्ठता, तार्किकता और प्रमाणन को अत्यधिक उन्होंने महत्व दिया, ताकि समाज में जो व्यक्ति किसी बात को माने तो सबसे पहले सोचे कि इससे क्या लॉजिक है, इससे क्या तर्क है, इससे मुझे क्या फायदा होगा और इससे मुझे क्या नुकसान होने वाला है, या मुझे समाज को। हिंदुत्व की पुनर्विवेचना। बेसिकली हिंदुत्व है क्या? उन्होंने कहा भी हिंदुत्व जो है, आप जो मानते हो, जो हिंदुत्व है, आप जो सोचते हो वैसा नहीं है। ये बेसिकली एक जीवन शैली है और जीवन शैली धीमे धीमे अपने आप आगे बढ़ती है समाज के हिसाब से, उसमें धीमे धीमे परिवर्तन भी आता है। तो क्या बोला, तात्कालीन समय में तीव्रता से बदलती हुई हिंदुत्व की भावना को उचित दिशा प्रदान करने के लिए, अब चूंकि इसमें परिवर्तन आ रहा है तो उसकी दिशा भी उचित होना चाहिए, तभी इसमें एक पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। क्या लिखा है, प्रदान कर उसकी वास्तविक विवेचना करने में राजा राममोहन राय सफल रहे। उनके अनुसार हिंदुत्व एक श्रेष्ठ जीवन शैली है, उनके अनुसार एक जीवन शैली है, ना कि धर्म। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद में ब्रह्म समाज की सबसे बड़ा योगदान दिया। ब्रह्म समाज को आगे समझेंगे, पूरा क्या योगदान है, इसकी स्थापना कब हुई, क्या से कार्य सारे पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में समझे कि ब्रह्म समाज की स्थापना करी राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करता है। धर्म जो है उनका तुलनात्मक अध्ययन ये प्रदान करता है, वह अपने सिद्धांतों के अनुरूप धर्म की पुनर्विवेचना करने पर बल देता है। इसको आगे हम समझेंगे, ठीक। तो धर्म के क्षेत्र में क्या काम किया वो आपके सामने है ना। 6 पॉइंट हम पढ़ लिए। अगला आपका है समाज सुधारक के रूप में या सामाजिक विचार के रूप में इनकी भूमिका। चलिए इसको देखें आप, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि राजा राममोहन राय उन समाज सुधारकों में से एक हैं जिनका चिंतन, कार्य एवं विचार अमिट व अमर है। सामाजिक क्षेत्र में राजा राममोहन राय द्वारा किए गए कार्यों को अधोलिखित किया गया है, जो अपने कार्य किया उसको नीचे समझाया गया है। पहला है वैज्ञानिक शिक्षा। शिक्षा हमेशा वैज्ञानिक होना चाहिए। राजा राममोहन राय ने को वैज्ञानिक शिक्षा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए हमारे समाज में जो भी होता है उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको आगे दे पाओगे। यदि आप सुन के विश्वास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें गलत जो है डाटा भी आगे बढ़ेगा, जिससे समाज का विनाश होगा। तो लॉजिकली होना चाहिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक जो है वो ज्ञान आगे बढ़ना चाहिए, ना कि सुना सुनाया। अगला है महिला स्थिति में सुधार। देखिए हमारे समाज में धीमे धीमे जो है
वो महिलाओं की स्थिति जो है धीमे धीमे खराब हो रही थी। तो इन्होंने ध्यान दिया कि जो महिला है उसकी स्थिति खराब हो रही है बहुविवाह के माध्यम से। जो आपका बहुविवाह है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, तो सारे जो कुरीतियां इनको उन्होंने इसका समाप्त किया ताकि जो स्त्री है उसकी जो है उसका सम्मान प्राप्त हो सके और समाज में उसका जो स्थान है वो उसे प्राप्त हो सके। क्या लिखा है, तत्कालीन समाज में व्याप्त महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु राजा राममोहन राय ने द्वारा अथक प्रयास किए गए, जिसमें नारी के अधिकार में समानता व शिक्षा पर बल दिया गया। मतलब स्त्री की समानता और शिक्षा पर विशेष बल यहाँ पर दिया गया था। अगला है पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान। मैंने अभी कहा था कि क्षेत्रीय भाषा में पत्रकारिता का इन्होंने काफी प्रचार किया, समर्थन किया, ताकि जो क्षेत्र के लोग हैं अगर उनको अपने देश में जो घटना घट रही है वो अपने क्षेत्र की भाषा में पढ़ने को मिलेगी तो उनको अपने देश के बारे में जानकारी मिलेगी और सही निर्णय कर पाएंगे। राजा राममोहन राय को भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भारतीय प्रेस का जनक, भारतीय भाषा में। इन्होंने संवाद कौमुदी है ना, मिरातुल अखबार और ब्रह्म, क्या लिखा है, ब्रह्म क्रॉनिकल, ये इनकी मैगजीन है। जैसे स्तरीय समाचार पत्रों का संपादन प्रकाशन किया है। ये ना आपको लिख के आनी है, जो ना यहाँ पे लिखा ना, राजा राममोहन राय को भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। इसको आपको लिख के आना, तभी आपको उसमें अच्छे मार्क मिलेंगे। चलिए आगे देखो आप। अगला है सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध किया। जो समाज में कुप्रथाएं हैं, जैसे मैं आपको बुराई, दहेज प्रथा है ना, सती प्रथा, कन्या हत्या जैसी कुप्रथाओं का इन्होंने विरोध किया। जो आप अगर बोल रहे हो ना कि समाज में कुप्रथाओं, तो आपको एग्जाम्पल देके आना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, दहेज प्रथा है, सती प्रथा है और कन्या हत्या जैसी जो कुप्रथा थी उनका इन्होंने विरोध किया है। इसके बाद देखिए सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म का सभी भाव है, मतलब सर्वधर्म समभाव का इन्होंने समर्थन किया ताकि जो हमारे समाज में फूट पड़ती है वो ना पड़े। राजा राममोहन राय ने सर्वधर्म समभाव जैसे नैतिक आदर्शों का प्रतिपादन किया है। अगला है आधुनिक चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी की वकालत की है। आधुनिक चिकित्सा, देखिए हमारे समाज में जो चिकित्सा है, तो चिकित्सा के अभाव से बहुत लोग अपना जीवन गंवाते हैं और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनके अभाव से भी हमारे समाज का काफी नुकसान होता है। तो उन्होंने इसके विकास में काफी इन्होंने वकालत की है ताकि समाज में जो इसमें कमियां हैं वो हम इसको ठीक कर सके। अगर समाज आपका कमजोर होगा तो समाज का विकास कभी भी नहीं हो पाए। इसलिए हमें चिकित्सा और जो टेक्नोलॉजी उसके आधार पर समाज का विकास करना पड़ेगा। तो उन्हें क्या लिखा, राजा राममोहन राय भारतीय समाज में विभिन्न बदलाव की वकालत करते थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था चिकित्सा प्रौद्योगिकी व विज्ञान के अध्ययन को माना गया है। ठीक, चलो अगला आपका है राजनीतिक सुधारक के रूप में। दो पढ़ लिया हमने, समाज और धर्म। अगला आपका लास्ट है राजनीतिक सुधारक के रूप में। इसमें क्या लिखा, देखो इसमें क्या लिखा है, राजा राममोहन राय उदारवाद, क्या लिखा है, उदारवाद के हिमायती थे। वे स्वतंत्रता के अधिकारों में विश्वास रखने वाले राजनीतिक सुधारक भी थे। उन्होंने राजनीतिक विचार व कार्यों को निम्न तथ्यों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। राजा राममोहन राय ऐसी मानव स्वतंत्रता के हिमायती थे जो धर्म, नस्ल व रीतियों के बंधन में से स्वतंत्र हो। मतलब अगर आप राजनीति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। जो आपकी पॉलिटी है वो एकदम फ्री हो पाएगी। अंतरराष्ट्रीय सह अस्तित्व, अगर आपको समाज में, देश में और राष्ट्र में या पूरे विश्व में आपको शांति चाहिए तो आपको सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है इसमें, उन्होंने राष्ट्रवाद व अंतरराष्ट्रीय विवादों को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सह अस्तित्व पर बल दिया है। जैसे अभी देखें आप, यूक्रेन और रशिया है ना, हमास और इजराइल है, इनके जो आपस में जो लड़ाई हो रही है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा मंच हो जहां पर बात हो पाए, अगर सब इनका एक आपस में बैठ के बात हो पाए तो ये कभी विवाद नहीं होगा। चूंकि इसका अभाव है इसलिए ये समस्या आ रही है। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय सहस्त्र की बात करी। अगला देखिए आप, अगला है आपका कानून एवं न्यायिक व्यवस्था की कमी। राजा राममोहन राय के अनुसार इस प्रकार के कानून को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए जो शासक और शासित दोनों के बस में हो। अभी कानून कैसा होता है, जैसे राजा है तो राजा जो होता है सभी कानून उसके हाथ में होता है। क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है तो जो नियम सबके द्वारा नियंत्रित हो सके वैसा ही आपको कानून लाना चाहिए, ना कि किसी एक के द्वारा। सामाजिक न्याय संबंधी विचार, क्या मतलब हुआ इसका, राजा राममोहन राय के अनुसार राष्ट्र में स्वतंत्रता
समानता और बंधुत्व के साथ सामाजिक न्याय की परम आवश्यकता है। समाज में सबको बराबर न्याय मिले, ऐसी विचारधारा भी आपको लाना चाहिए जिस पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है ना। समाज में एकता आए, समानता आए, सबको समान न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। राजनीतिक संबंधी विचार अंत है आपका। राजा राममोहन राय के अनुसार राज्य सामाजिक नैतिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले व कुशलता पूर्वक इनका निर्वहन करे। जो राज्य है उसका कर्तव्य होना चाहिए कि समाज में सबको समानता से रखे और अपना सपना निर्वहन करे। उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय के इरादतें व वैचारिकता के सैकड़ों उदाहरण हैं, इतिहास में दर्ज है व इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत व आधुनिक पुनर्जागरण के जनक थे। ठीक, ये आपका हो गया कंक्लूजन, कंक्लूजन हो गया। इस प्रकार से आपने आंसर को खत्म कर दिया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगली बार हम पढ़ेंगे इसके बाद जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्या किन कंडीशन में इनकी स्थापना हुई, सारी बातें। ठीक, चलिए तो आज इतना पढ़ लिया पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।